परम सत्य को अपना सारथी मानना भगवान के होने में विश्वास करने जैसा है। बिल्कुल वैसा ही है। परम सत्य ढल जाता है हमारे बनाए लक्ष्य पर। हम जीवन को प्राथमिकता देना तय करते हैं, फिर परम सत्य को उसी तरह देखते हैं। जैसे जब मैं देखता हूँ कि हम एक हैं, तब परम सत्य को सारथी मानने पर और जीवन को प्राथमिकता देने का रास्ता चुनने पर, ये दोनों ही बातें साथ में करने पर, समझने पर और अप्लाई करने पर वो बताता है कि किसी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो भी मेरा उतना ही अपना है जितना अपना मेरा ये शरीर। कोई श्योर पॉसिबिलिटी जो एक ही हो वो नहीं है जिसमें हम सब जाएंगे। रैंडमनेस है। ये बहुत फंडामेंटल और सिंपल बात है एग्जिस्टेंस के बारे में। और रैंडमनेस का होना ही किसी सुपर पावर का, जो कि सब कुछ को एग्जैक्टली वही बना रहा हो जैसा वो चाहता है। और ये इस बात में भी उसके चाहने की इच्छा आ रही है, चाहने की बात आ रही है, तो रैंडमनेस आ रही है। तो रैंडमनेस होने की वजह से ही, जो फंडामेंटली जो रैंडमनेस है वो होने की वजह से ही हम बोलते हैं कि कोई सुप्रीम पावर नहीं है जिसने कुछ बनाया हो। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंडमनेस ही वो सुप्रीम पावर है, और कुछ लॉज जो कि हो सकता है रैंडमनेस के साथ चलते हों और वजूद में साथ में आए हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले रैंडमनेस आई हो, उसके बाद लॉज अपने आप इमर्ज हो गए हों। अब जो भी है, ये दोनों बातें हैं। लॉज मतलब परफेक्ट सिमेट्री टाइप का कुछ, और रैंडमनेस मतलब हम सब जानते ही हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों को ही भगवान मानना सही रहेगा। अब ये बात कि वो एक बुक की तरह है, ये भी उसमें लिखा है। ये बात कि उसे किसी बुक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और बुक उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। कंप्लीटली यूनिवर्स को कोई बुक कंट्रोल नहीं कर सकती, ये भी उसमें लिखा है। वो बुक हर कोई जानते हैं। हम सब कुछ चलाने वाले के चेहरे हैं और सब कुछ हैं। इसीलिए जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को रिस्पेक्ट मिले, हर अच्छे इंसान को रिस्पेक्ट मिले और गंदगी ना हो। ये बात हम आगे देखेंगे, और अभी भी मैं बता देता हूँ कि रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो तभी मिलेगी जब आदमी सत्य जानता हो। और सत्य जो जानता है, परम सत्य जो जानता है, वो किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है। क्योंकि परम सत्य के दो पहलू हैं। एक ऐसा सत्य जो बताता है कि सब कुछ मृत है, और दूसरा ये सत्य जो बताता है कि सब कुछ जीवन है। और ये दोनों बातें ही सही हैं। अब सब लोग हमेशा परम सत्य की नज़रों से जीवन को देखें, क्योंकि वक्त बर्बाद करके हम वक्त का महत्व खत्म कर देते हैं। और जीवन को प्राथमिकता देना यही तो है कि किसी बात का महत्व है, कि किसी चीज़ का महत्व है। इस महत्व के लेयर्स हैं, और परम सत्य और जीवन को प्राथमिकता देना ये बताता है कि वक्त को बढ़ाना है, जीवन के वक्त को बढ़ाना है। इसीलिए तो जान गया ये बातें, इसीलिए जो जान गया ये बातें, वो जीवन बढ़ाने वालों का आदर करता है और अस्तित्व और जीवन की महानता को समझता है। अब ज़रा मैं एक बार परम सत्य की बातें करता हूँ, थोड़ी सी मुझे मन कर रहा है करने का, और आप भी सुनना चाहें तो सुन लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपके मन में परम सत्य कंठस्थ है तो। परम सत्य पहला, हम। इसका अर्थ, जिस अस्तित्व में कोई भी है, चाहे वो जीवित हो या अजीवित, वो अस्तित्व एक कनेक्टेड शरीर की तरह है। बिना कनेक्टेड हुए अस्तित्व रह नहीं पाता है। जैसे किसी जीव के जीने के लिए उसकी बॉडी कनेक्टेड होना अनिवार्य है। हर व्यक्ति और वस्तु अस्तित्व का चेहरा है, और संपूर्ण अस्तित्व उसका शरीर। हम हैं, ये दूसरा, हम हैं। ये निश्चित है कि कुछ है। हम यहाँ हैं जिसका जन्म हुआ या नहीं, या कभी ये खत्म होगा या नहीं, इसका उत्तर अभी मुझे नहीं पता। पर सब कुछ का अस्तित्व का होना जादुई है।
जो जाना जा सकता है और जो नहीं जाना जा सकता है, वो दोनों बातें अस्तित्व के हर पहलू को ऐसा बनाती हैं जिसके हर पहलू को जानकर जीव आश्चर्यचकित होता है और विश्वास नहीं होता किसी भी पहलू पर सत्य ये है कि हम सब कुछ जानते हैं और ये जगह है जहाँ हम सब कुछ जानते हैं और ये जगह निश्चित रूप से है। ज्ञान प्राप्ति जीवन को डिफाइन करती है। ये जगह हम निश्चित रूप से हैं। तीसरा परम सत्य, हम ही करता है। हर जगह जो भी हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं। कणों को हम चला रहे हैं, हर इंसान को हम चला रहे हैं। वो जो अस्तित्व में कुछ लॉज और रैंडमनेस की वजह से सब कुछ हो रहा है, वो हम हैं, हमारा है, सबका है। इस स्तर की एकता है असल में। जो भी हो रहा है कहीं भी वो हम सब कर रहे हैं। जो जहाँ हो रहा है, जिसके साथ व्यक्ति या वस्तु के साथ हो रहा है, वो उस जगह की मर्जी है, उस जगह का ब्रेन है, हर कण का ब्रेन है। और क्योंकि हर कण संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है, इस कारण कहना सही होगा कि सब कुछ चला रहा है।